अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा व तालिबात व मोहतरम असातिज़ा इकराम। इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो से हम शुरुआत करने जा रहे हैं 8वीं जमात के इल्म रियाजी के सबक नंबर 1 नातिक और गैर नातिक आदात की। जहां इस वीडियो में हम सबसे पहले तो देखेंगे इस सबक का तारुफ, मुख्तलिफ आदात की तारीफ़ें और मशक़ी सेट 1.1 यानी कि प्रैक्टिस सेट 1.1। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अजीज तलबा तालिबात, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं नातिक और गैर नातिक आदत। इस सबक से सबसे पहले हम इसका देखेंगे तारुफ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दरसी किताब पेज नंबर 1 और 2 पर इसकी मालूमात है। तो हमारे यहाँ पर सबक का नाम है नातिक और गैर नातिक आदत। अब तबई आदत के ग्रोह मुकम्मल आदत, सही आदत और नातिक आदत, ये हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। 6ठी और 7वीं क्लासों में आप इन आदत के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तबई आदत का ग्रोह यानी गिनती की आदत को तबई आदत कहते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से, ये आपको पता है। मुकम्मल आदत, अगर उन तबई आदतों में अगर हम 0 को जोड़ दें यानी 0 1 2 3 4 तो ये हो गए हैं मुकम्मल आदत। साथ ही सही आदत, अगर हम मनफी के नंबर उसमें जोड़ दिए यानी मनफी के नंबर, मस्बत के नंबर और साथ ही साथ सिफर, तो उसे हम कहेंगे सही आदत का ग्रोह। नातिक आदत, अब यहां पर जो आपको आदत दिख रहे हैं 25/3, साथ ही साथ ये जो आपका आदत है 25 वज़ा के 25/3, 10/7, वज़ा 4, 0, 3, 8, ये सब जो है ये है नातिक आदत। अब नातिक आदात का ग्रोह, m/n की सूरत वाले आदात को नातिक आदात कहते हैं। यहाँ m और n सही आदात होते हैं, लेकिन n जो है वो गैर सिफर सही अदद है। यानी ऐसे आदात जो बटे की सूरत में है, यानी 4/6, 3/5, ऐसे जो आदात है उसे कहेंगे हम नातिक आदात। और जो दोनों भी यानी नसब नुमा और शुमार कुनिंदा दोनों भी यहाँ पर जो आदात होते हैं वो सही आदात होते हैं। बस शर्त यह है कि नसब नुमा में यानी जो नीचे में जो आदात है वो सिफर नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम जानते हैं कि दो नातिक आदात के दरमियान बेशुमार नातिक आदात होते हैं, ठीक है। तो ये सब डिटेल थी। अब जैसा कि यहाँ पर आपको एक अददी खत दिखाई दे रहा है, ये जो अददी खत है इस पर हमको पता है बीच में सिफर का पॉइंट होता है, दाएं जानिब मस्बत आदात और बाएं जानिब मनफी आदात होते हैं, और इन आदात के दरमियान भी बेशुमार नातिक आदात होते हैं, ठीक है। तो यही था बेसिक। इसके बाद में हम शुरुआत कर रहे हैं मशक़ी सेट 1.1 की, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पहला सवाल दिया गया है वो हम देख लेते हैं कि अददी खत पर दर्ज झैल नातिक आदात दिखाइए। हर मिसाल के लिए अलहदा अददी खत खींचिए। अब यहाँ पर हमें आदात दी गई है ये 3/2, 5/2 और मनफी के 3/2। अब इसको हमको अददी खत पर बताना है, तो अब इसको हम कैसा हल करेंगे ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर अददी खत बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से अददी खत बना लिया है। अब हमें यहाँ पर नसब नुमा में दिया गया है 2, यानी हर जो यहाँ पर जो आदात है इसके हमको 2 हिस्से करना है। तो इस अददी खत पर जो भी आपको यहाँ पर ये निशान दिख रहे हैं इसके हम यहाँ पर 2 हिस्से कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए देख लीजिए हम यहाँ पर एक लगा लेते हैं। ये एक हिस्सा यहाँ पर हो गया है, दूसरा हिस्सा यहाँ पर, फिर यहाँ हर एक के हम 2 हिस्से कर देंगे। 2 हिस्से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमको नसब नुमा में, ये जो नसब नुमा में है सब जगह हमें 2 दिया गया है, यानी इसके सबके 2 टुकड़े करने हैं। फिर एक पॉइंट हम यहाँ बना लेंगे, एक पॉइंट यहाँ बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको 3/2 दिया गया है, यानी कि 3/2 का मतलब होता है 1.5। अब 1.5 किसके और किसके दरमियान होगा? 1 और 2 के। तो यहाँ पर ये जो आदात, ये जो यहाँ पर है ये है 3/2। तो इसको यहाँ पर हम ऐसा हाईलाइट कर देंगे और लिख लेंगे 3/2, यानी ये जो आदात है यहाँ पर है 3/2। उसके बाद में दूसरा आदत हमको दिया गया है 5/2, जिसका मतलब होता है 2.5। तो 2.5 है वो 2 और 3 के दरमियान होगा। तो मतलब ये जो पॉइंट है वो है 2
5/2 यानी 2.5। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5/2 और इधर में हो गया है 3/2। अब उसके बाद में यहाँ पर हमको दिया गया है मनफी के 3/2 यानी मनफी के 1.5, तो वो रहेंगे मनफी के 1 और 2 के बीच में। मतलब ये जो पॉइंट है वो है मनफी के 3/2। तो हम यहाँ पर उसको हाईलाइट कर देंगे और लिख लेंगे मनफी के 3/2। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अददी खत पर कुछ आदाद दिए गए थे, वो हमको यहाँ दिखाना था। बहुत आसान ये सवाल है। आपने सबसे पहले अददी खत खींच लेना है, उसके बाद में नसब नुमा में इस सवाल में जितने नंबर है तो दो जो लाइनिंग है यानी ये जो सिफर है और ये जो 1 है इसके 2 हिस्से कर देना है। अगर नसब नुमा में 2 दिया गया था, 3 रहता तो हम 3 हिस्से करते थे, 4 रहता तो 4। इस तरीके से आपको जितने भी यहाँ पर आदाद दिए गए हैं, जितने भी वहां पर नंबर दिया गया है, उतने हमको वहां पर हिस्से करना है और अददी खत पर उसको शो करना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। अब यहाँ पर हमें दिया गया है 7/5, वज़ा 2/5 और वज़ा 4/5। तो मतलब यहाँ पर हमको 5-5 हिस्से करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अददी खत बना लेते हैं। अब हमको है सबसे पहले 7/5। तो हम यहाँ पर हर एक के 5 हिस्से कर लेंगे, 1 2 3 4। ये हो गए 5 हिस्से टोटल मिला के। ये बन गया 1 हिस्सा, ये 2 हिस्से, ये 3 हिस्से, ये 4 और इधर वाला 5। साथ ही साथ इधर में भी इसी तरीके से 1 2 3 और ये 4 और ये 5वां हिस्सा। साथ ही साथ इधर भी 1 2 3 4 और 5वां हिस्सा बन गया। ठीक है, अब 7/5 है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये सिफर है, तो ये रहेगा उसका पहला हिस्सा यानी कि 1/5, ये रहेगा 2/5, ये रहेगा 3/5, ये रहेगा 4/5, ये रहेगा 5/5 यानी कि 1 हो जाता है वो कट करने से। फिर बाद में रहेगा 6/5 और इधर में रहेगा 7/5 यानी ये वाला जो पॉइंट है वो है 7/5। तो इसको हम यहाँ पर डिनोट कर देंगे 7/5 में। ठीक है, उसके बाद में हमको दिया गया है दूसरा जो पॉइंट है वो है मनफी के 2/5। तो मनफी में जाएगा तो इधर में हो जाएगा मनफी का 1/5, मनफी के 2/5 यानी ये वाला जो पॉइंट है वो रहेगा मनफी के 2/5। तो हम लिख लेंगे मनफी के 2/5। फिर तीसरा जो पॉइंट हमको यहाँ पर दिया गया है वो है मनफी के 4/5। तो ये रहेगा मनफी के 3/5 और यहाँ पे रहेगा मनफी के 4/5 यानी ये वाला जो पॉइंट है उसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे और उसको बता देंगे कि ये पॉइंट है जो मनफी के 4/5 है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर दूसरे सवाल को भी हल किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरे सवाल में जो हमको नंबर दिए गए हैं वो है वज़ा के 5/8 और 11/8 यानी अब 2 नंबर के बीच में हमें 8 हिस्से करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अददी खत बना लेंगे। मनफी के 5/8 सबसे पहले तो हम यहाँ करेंगे 8 हिस्से इसके कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 और दूसरा मिला के 8 हिस्से। इसी तरीके से इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां हिस्सा। फिर उसके बाद में इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां हिस्सा। अब लेफ्ट साइड में अगर हम इसको लिखते जाएंगे तो ये रहेगा मनफी के 1/8, ये 2/8, ये 3/8, ये 4/8 और ये वाला रहेगा मनफी के 5/8। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे मनफी के 5/8। उसी तरीके से अगर हम राइट साइड पे लिखेंगे तो ये पहला रहेगा 1/8, फिर ये 2/8, 3/8, 4 5 6 7 8, ये रहेगा यहाँ पर 8/8 यानी कि 1। उसके बाद में ये पॉइंट 9/8, ये 10/8, यहाँ पर 11/8। तो ये हमारा जो
जरूरी हमको नुक्ता था वो ये है, तो हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे 11/8। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर तीसरा सवाल भी हल किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में चौथा सवाल इसी तरीके से है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर अददी खत बना लेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए हमको दिया गया है 13/10 यानी 10 हिस्से करने हैं और इधर है 17/10। तो अब देख लीजिए ये यहां से लेकर ये जो लेफ्ट साइड में है ये आ जाएगा मनफी के 10/10, यहाँ पर आ जाएगा मनफी के 10/10 और इधर में एक के पास में आ जाएगा मनफी जमा के 10/10। अब हमको यहाँ पर 13/10 दिया गया है, तो इसकी हम डायरेक्ट इधर में 10 हिस्से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आखिर वह 10। अब हम यहाँ पर 13/10 है तो ये रहेगा 11/10, 12/10 और ये जो तीसरा पॉइंट रहेगा ये रहेगा 13/10। तो इसको हम यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे और लिख लेंगे 13/10। साथ ही साथ इधर में हमको दिया गया है मनफी के 17/10। तो जो 7वें नंबर का जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा मनफी के 17/10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये 3 4 5 6 7। तो ये जो सातवां पॉइंट है ये रहेगा मनफी के 17/10। इसको हम हाईलाइट कर देंगे और लिख लेंगे मनफी के 17/10। तो इस तरीके से हमको अददी खत के ऊपर में आदात, नातिक आदात को किस तरह से दिखाया गया था वो हमने यहाँ पर तरीका सीखा है। ठीक है, उसके बाद में कुछ यहाँ पर हमको सवाल नंबर 2 दिया गया है, वो देख लेते क्या है। सवाल में हमको दिया गया है कि दिए हुए अददी खत को देखकर पूछे गए सवालों के जवाब हमको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर हमको एक अददी खत दिया गया है और इससे रिलेटेड हमको कुछ सवाल दिए गए हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है। नुक्ता बी पहला सवाल है, नुक्ता बी किस नातिक अदद को जाहिर करता है। अब नुक्ता बी हमको कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है नुक्ता बी। अब देख लीजिए इसके नीचे में यहाँ पर कोई जो नंबर है वो नहीं लिखा हुआ है। अब हमको देखना है कि ये हर एक नंबर के दरमियान में यहाँ पर कितने हिस्से हैं। तो यहाँ पर हर दो जो 0 और 1 है इसके दरमियान में 1 2 और 3 हिस्से हैं, मतलब टोटल इस 3 पॉइंट है, मतलब ये टोटल 4 हिस्से हैं। तो अगर हम मनफी की ओर में बढ़ते जाएं तो हमको पता है कि ये जो पॉइंट है यानी ये जो मनफी का 1 है ये पॉइंट रहेगा मनफी के 4/4। ठीक है, फिर ये जो पॉइंट रहेगा ये रहेगा मनफी के 8/4। तो अगर 8 तो हम 2 4 से कट करें तो मनफी के 2 हमको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला पॉइंट रहेगा मनफी के 9/4 और यहाँ पर रहेगा मनफी के 10/4। तो जो ये बी पॉइंट है ये कौन से नातिक अदद को जाहिर कर रहा है, मनफी के 10/4। ठीक है, तो यही इसका जवाब है। दूसरा सवाल, एक 3/4 किस नुक्ते से जाहिर यहां पर किया जा रहा है। 1 3/4 ये किस नुक्ते को जाहिर कर किया जा रहा है। तो ये देख लीजिए 1 और अब हमको तीसरा हिस्सा देखना है। तो यहाँ पर यह है पहला हिस्सा, यह है दूसरा हिस्सा, ये तीसरा पॉइंट है यहाँ पर। तो ये नुक्ता सी को यहाँ पर जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर हम जवाब इसका लिख लेंगे नुक्ता सी। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो सवाल है वो देख लेते हैं नुक्ता डी। नुक्ता डी से नातिक अदद 5/2 को जाहिर किया गया है, ये बयान सही है या गलत है। अब नुक्ता डी कहाँ पर है, ये है और ये है नातिक अदद 5/2 को जाहिर कर रहा है। अब देख लीजिए ये राइट साइड में जो हमको यहाँ पर 2 दिया गया है तो हमको पता है कि ये है 8/4।
8/4 का मतलब होता है 2, फिर ये है 9/4 और ये डी पॉइंट जो है वो है 10/4। अब 10/4 को अगर हम कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5/2। तो ये 5/2 नुक्ता डी जाहिर कर रहा है, ये बिल्कुल सही है। इसको भी हम यहाँ पर जो मनफी के 10/4 थे इसको हम मनफी के 5/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बयान है ये बिल्कुल सही है, नुक्ता डी 5/2 को जाहिर कर रहा है। ठीक है, तो ये था सवाल नंबर 2। मुझे उम्मीद है इस मश्की सेट में बताए गए सवालात आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद का वीडियो देखने के लिए यहाँ पर ये जो लिंक आ रही है इस पर आप क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक रहेंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने स्टूडेंट्स को ये ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।